गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। कल हमने किए थे एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। चलिए तो हम उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एकार्थी वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, अर्थात वे एक ही शब्द अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उनको कहते हैं एकार्थी शब्द। यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट था हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, यानी कि वे शब्द जिनका दो या दो से अधिक अर्थ निकले उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे अज। अज का मतलब होता है बकरा, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और जो दशरथ के पिता था उसका नाम भी अज था। तो एक शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, तो इसलिए कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आज है हमारा पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय या समान अर्थ का बोध कराते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसा शब्द हमने लिखा है सेम ऐसा ही अर्थ का बोध कराते हैं, उनको कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थी शब्द। जैसे अलंकार। अलंकार का पर्यायवाची क्या है? आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। तो इनका एक ही अर्थ है। नेक्स्ट है हमारा स्त्री। स्त्री काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसके पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? इसको कहते हैं औरत, अबला, नारी, क्लत्र, अंगना, गृहिणी, कामिनी, कांता, तिय, त्रिया, जोरू, दारा, वनिता, भामा, भामिनी, रमणी, ललना, मानवी, योषा, योषिता, वामा। तो स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं जो हमने देखे? जैसे औरत, अबला, नारी, क्लत्र, अंगना, गृहिणी, कामिनी, कांता, तिय, त्रिया, जोरू, दारा, वनिता, भामा, भामिनी, रमणी, ललना, मानवी, योषा, योषिता, वामा। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी और स्त्री के पर्यायवाची अलग अलग होते हैं। पत्नी को किस किस नाम से जाना जाता है? अर्धांगिनी। अर्ध प्लस अंगिनी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को। अंकशायिनी। अंकशायिनी का मतलब है गोद में सोने वाली। अंक का मतलब है गोद, शायिनी का मतलब है सोने वाली। गोद में सोने वाली कौन होती है? पत्नी। उत्तमार्ध। कांता। कांता पत्नी को कहते हैं। क्लत्र, गृह पत्नी, घर की पत्नी होती है जो गेहनी, धरणी, भार्या इत्यादि। तो पत्नी के हैं अर्धांगिनी, अंकशायिनी, उत्तमार्ध, कांता, क्लत्र, गृह पत्नी, गेहनी, धरणी, भार्या। यदि पूछे पति, पति को क्या क्या कहा जाता है? कांत। कांता पत्नी, कांत पति। आदमी, धनिक, दूल्हा, दुल्हन पत्नी को कहते हैं। धनी, पिय, पिया, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, पुरुष, प्राणाधार, साई, सैया, सहचर, साथ रहने वाला, खसम, घर वाला इत्यादि। और इंग्लिश में कहते हैं उसको हबी या हस्बैंड। तो हिंदी में कहते हैं पति, कांत, आदमी, धनिक, दूल्हा, धनी, पिय, पिया, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, पुरुष, प्राणाधार, साई, सैया, सहचर, खसम, घर वाला इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पवन। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन। पवन को कहते हैं हवा, पवन, समीर, वायु। तो अनिल। यदि पूछे अनिल, अनिल तो होगा पवन का। और अनल, अनल का होगा आग। आग, अग्नि, अनल का होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, अनल और अनिल। अनल किसका है? अनल है आग का। और पवन किसका है? पवन का अर्थ क्या होगा? अनिल, वायु, समीर, वयार, जिसको हवा भी कहते हैं। हवा, पवन, प्रभंजन, मरुत, वात, बाण। जैसे हरियाणवी में कहते हैं बाण, हवा, वातास, स्पंदन। नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ को कहते हैं अग। अग का मतलब है जो चले नहीं, जो चले नहीं, एक जगह स्थिर रहे, उसको कहते हैं अग। अचल, जो चले नहीं। अद्री, नग। नग का मतलब है न का मतलब है नहीं, ग का मतलब है गमन, गमन न करने वाला, नग। भूधर, भू को धारण किया है जिसने, भूदर्भ। पृथ्वी का उठा हुआ भाग, गिरी।
तो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अग, अग का मतलब है जो चले नहीं, एक जगह पर रहे। नाग, नग, नग का मतलब है जो गमन न करे। और भूदर्व, भूदर्व का मतलब है पृथ्वी का उठा हुआ भाग। नेक्स्ट है अचला। यदि पूछे अचल, अचल किसका पर्यायवाची है? पहाड़ का। और अचला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है आंख, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? अक्सी, चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, चश्म, नैन, विलोचन, दृग, नजर इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, अंबर, अंबर, शून्य, नाक, गगन, व्योम, फलक, खगोल, दयु, अनंत, तारापथ इत्यादि। तो आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, अंबर, शून्य, नाक, गगन, व्योम, फलक, खगोल, दयु, अनंत। नेक्स्ट है नाकपति। नाकपति का मतलब क्या है? नाक किसका, जैसे नाक, नाक किसका पर्यायवाची है? आकाश का। तो आकाश का स्वामी कौन था? इंद्र था। तो नागपति किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब है महल, जो बड़े बड़े महल होते हैं, पैलेस, पैलेस, तो इसको कहते हैं महल, प्रासाद, हिंदी में कहते हैं प्रासाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद का पर्यायवाची शब्द क्या है? वरदान, प्रसाद, प्रसाद होता है जो आशीर्वाद के रूप में मिलता है। और प्रासाद का मतलब होता है महल। वरदान, प्रसाद, दुआ, कृपा, संरक्षण, स्वस्तिवाच्य यानी कि आशीर्वाद के रूप में दिए गए वचन, आशीष, संप्रसाद इत्यादि। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या का खार, वैमनस्य, द्वेष, आंट, खुन्नस, जलन, डाह, कीना, वैर, स्पर्धा, असूया इत्यादि। तो ईर्ष्या के हैं जलन, डाह, द्वेष इत्यादि। नेक्स्ट है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? जो धरती और आकाश के बीच का स्थान उसको कहते हैं अंतरिक्ष। और धरती और आकाश का मिलन का स्थान कौन सा है? क्षितिज। यदि पूछे धरती और आकाश के बीच का स्थान है अंतरिक्ष, और धरती और आकाश जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो ये दो शब्द भी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसको कहते हैं? अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल, खगोल, सौरमंडल। उत्कर्ष, उत्कर्ष का यदि पूछे विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष होगा। और उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? उत्कर्ष के हैं उन्नति, चरम, उत्तमता, यौवन, तरुणाई, परिष्कार और परिकाष्ठा। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? और इसमें जैसे चैनल का नाम है मार्तंड क्लासेस, तो मार्तंड का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? रवि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य। जैसे हाल ही में लॉन्च हुआ है आदित्य L1 मिशन, तो आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है सूर्य से। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। भानु, अंशुमाली, मार्तंड, सूरज। जैसे सूर्य है, हमने देखा था कि तत्सम का तद्भव, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जिनका हिंदी में, जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। तो तत्सम कौन सा है? सूर्य। यह का जय हो जाता है तत्सम में, यदि यह है तो तद्भव बनते हुए उसका जय हो जाता है। जैसे युक्ति का जुक्ति, तो सूर्य का क्या हो गया? सूरज। तो सूरज कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और सूर्य तत्सम शब्द है। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अनंग, काम, रतिपति। रति प्रेम की देवी है और उसके पति कौन है? कामदेव हैं। पंचशर, मनोज, मनसिज। मन में जन्म लेने वाला कौन है? मनसिज। और मन में कौन जन्म लेता है? कामदेव। कुसुम धनवा, पुष्प धनवा। धनवा का मतलब है फूलों का है धनुष जिसका। कुसुम तो फूलों, पुष्प का ही पर्यायवाची है कुसुम। कुसुम धनवा या पुष्प धनवा, इनका मतलब है फूलों का धनुष है जिसका। मकर केतु, मीन केतु, मनमत, स्मर, मार, मदन। तो ये सभी किसके हैं? कामदेव के हैं। नेक्स्ट है किरण। इसके पर्यायवाची शब्द कौन से? अंशु, केतु, कर, मृची, कला, रश्मि, मयूख,
तो ये सभी हैं किरण के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है कुल। कुल का पर्यायवाची क्या है? कुल का है वंश। तो कुल को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। नेक्स्ट है किनारा। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तट, कूल, तीर, बेला तट, पुलिन, सिरा, घोर। इसको कहते हैं छोर, सिरा, पुलिन, बेला तट, तीर, कूल, तट और किनारा। नेक्स्ट है विक्रम। विक्रम का मतलब है वीरता से भरपूर। तो विक्रम सूरता, वीरता, बहादुरी, पराक्रम, साहस, पौरुष, दिलेरी। दिलेरी होती है जिसमें जाबाज, सूरताई, वीरता से युक्त होता है सूरताई। नेक्स्ट है पंचाली। पंचाली, पांचाल प्लस ई, तो पांचाल की पुत्री कौन सी थी? पांचाली थी। ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, यानी कि समान अर्थ वाले होते हैं। यदि हम दूसरे उसके पर्यायवाची शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन अनेकार्थी शब्दों में हम उसके अनेकार्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दोनों में प्रमुख अंतर था और ये हमने देखे महत्वपूर्ण शब्द। एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये शब्द, तो हमको इन शब्दों का तो ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी ये शब्द बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ये ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमने किया पर्यायवाची शब्द, कल को हम करेंगे विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।